Good morning, class. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with the next topic. Already three videos we have provided on the channel, and this is fourth one. And in this video, we will discuss photoelectric effect, discovery of photoelectric effect, and then Lenard's and Helmholtz experiment observations regarding photoelectric effect by using different aspects. After that, we will study Lenard and Millikan's experimental observation related to photoelectric effect in detail. So let us have a look. So first on the screen we have already written Hertz experiment was conducted in 1887, and basically this experiment was conducted for the production and detection of electromagnetic waves. But ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हर्ट्स ने कुछ चीज़ें मॉडिफाई की. उसने क्या किया, जो उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था उसमें जो डिटेक्टर, उसमें जो एनोड और कैथोड दो टर्मिनल उसने बनाए हुए थे मेटालिक, तो कैथोड टर्मिनल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाला. पहले नॉर्मल था, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाला. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं फ्रॉम द आर्क लैंप. तो उसको डालने से क्या हुआ, स्पार्क जो था डिटेक्टर लूप में, डिटेक्टर एंड्स में, वो बहुत एकदम से ज़्यादा हो गया. इट मीन्स there is the emission of the negative charge particles from the cathode, and they were being attracted towards the anode, and that leads to the conduction of photoelectric current. ठीक है, so that was the Hertz experiment we have already written. Ultraviolet radiations causes emission of the electron from the cathode plate called photoelectric effect, and this leads to the discovery of photoelectric effect in 1887. After that, Helmholtz and Lenard observation comes in 1886 to 1947 भी लिख देते हैं. ठीक है, 1902 भी लिख देते हैं. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है. बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हेल्वेक और लेनार्ड दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, दो तरीके से एक्सपेरिमेंट किया. स्टार्टिंग में हेल्वेक ने किया, उसके बाद लेनार्ड ने किया. हेल्वेक ने क्या किया कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर लिया. ठीक है, एक इस तरीके से एक वैक्यूम वाला एक चैम्बर लिया, उसमें एक तरफ कैथोड बनाया, एक तरफ एनोड, मेटालिक एनोड बनाया. ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पर वॉज कनेक्टेड विद अ बैटरी इन दिस वे. यहाँ पर एक ओपन ट्यूब थी, ओपन था, यहाँ पर एक विंडो थी. इस कैथोड को, ये कैथोड था, ये एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड. यहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाला, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब कैथोड प्लेट पर डाली, तो क्या हुआ, यहाँ पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बाय द एनोड ऑफ द दिस पर्टिकुलर चैम्बर. सो कंडक्शन ऑफ करंट अकर्स. तो यहाँ पर कहा कि जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें से निकले हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा गया, बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, और करंट को कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें एस्टेब्लिश होता है. दूसरा इसी सीक्वेंस में एक एक्सपेरिमेंट और है जिसको हम कहते हैं लेनार्ड्स ने किया बेसिकली, और 1888 में ये ऑब्जर्वेशन किया लेनार्ड ने. मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ इसके बारे में कि वन वॉज, उसने क्या किया बेटा, एक गोल्ड लीफ, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया, यहाँ पर. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्कोप का जो टर्मिनल था उसको इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप होता है. ठीक है, तो उसका जो ये एंड था उसको बेसिकली कनेक्ट किया किससे, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन से. दिस वाज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, राइट. और इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इंसिडेंट कराया. तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, कि जो अगर इफ प्लेट इनिशियली नेगेटिव चार्ज थी, तो फाइनली क्या बन गई, ऐसा करने से अनचार्ज्ड हो गई, राइट. इनिशियली नेगेटिवली चार्ज थी तो क्या हो गई, अनचार्ज्ड हो गई प्लेट. दूसरा, अगर अनचार्ज्ड थी तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, और पॉजिटिवली चार्ज थी तो क्या हो गया, मोर पॉजिटिवली चार्ज हो गई, मोर पॉजिटिव हो गई प्लेट पर.
इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, अगेन दैट रिलेट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिलेट करता है कि इंसिडेंस ऑफ फोटोन से यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। लेटर दोज वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द डिस्कवरी बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की बाद में आया 1897 में आया आई थिंक, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 1888 के एक्सपेरिमेंट है और ये उससे भी पहले का जो पहले अभी हमने डिस्कस किया। तो इनको जब तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहा, बट लेटर ऑन डिस्कवरी पर इसे कहा गया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जनरेट होता है और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जनरेट होते हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। एंड दिस फिनोमेना ऑल्सो लीड्स टू द अटैचमेंट to photoelectric effect that was conducted by photoelectric effect that was given by Hertz. Now let us start with the experimental study of photoelectric effect, the next topic. बेटा इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी हैव एन अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको सामने क्लियर हैं। ये हमारे पास एक ट्यूब है, ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब हमारे पास है, ठीक है, और ये इवैक्यूएटेड है, मीन्स देयर इज नो एयर प्रेजेंट इन दिस बट इनसाइड दिस। यहाँ से ये ओपन है, इसमें से कोई भी इंसिडेंस लाइट कोई भी लाइट रेडिएशन एंटर कर सकता है। हमारे पास एक कैथोड है, वन इज एनोड। ये जो हमने प्लेट दिखा रखी है, दिस इज कैथोड एंड दिस पर्टिकुलर प्लेट इज एनोड। कैथोड को हम एमिटर भी कहते हैं बिकॉज इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं बिकॉज इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। इस कंप्लीट एनोड एंड कैथोड वाले सर्किट को हमने कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी के साथ। ये वेरिएबल का निशान हमने इसलिए लगाया है यहाँ पर, वेरिएबल बैटरी का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी कैन बी चेंज। एक अरेंजमेंट होता है कॉम्यूटेटर एंड ऑल, कॉम्यूटेटर अरेंजमेंट होता है, बट स्टिल हमने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बैटरी को दिखाया है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। हम इसको, हमारा कहने का मतलब है कि जब हमें पॉजिटिव अप्लाई करना है तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और बाय यूजिंग द सेम सिंबॉलिक डायग्राम वी कैन रिवर्स द बैटरी, राइट, और नेगेटिव डायरेक्शन में हम पोटेंशियल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने यहाँ पर लिया है। सो इसमें मैं मेन एलिमेंट्स लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक तो बेटा ग्लास ट्यूब की बात की है आपसे। वन इज ग्लास ट्यूब जो कि वैक्यूम होनी चाहिए, ठीक है, वैक्यूम होनी चाहिए ग्लास ट्यूब। उसके बाद इसमें हमने टू इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, टू इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड आपके पास है कैथोड और एक आपके पास है एनोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज पॉजिटिव होगा, ठीक है, बैटरी के उस हिसाब से हमने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यूज किया है, गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट करंट, गैल्वेनोमीटर फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और एक हमने बैटरी हमने यूज किया है। बैटरी ये हमने दिखाया है, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मींस पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बोथ पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव वी भी अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव वी भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। एक फाइन ओपनिंग है, हमने यहाँ पर एक सोर्स यूज किया है। सोर्स हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो हमने अल्ट्रावायलेट यूज करना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन of experimental setup. Now what we are to analyze during the experiment, basically हम इस experiment में variation of photoelectric current means जो current यहाँ पर produce होगा dear students, photoelectric current का variation with respect to variation of photoelectric current with first one intensity, change in intensity के साथ, change in intensity of light, intensity of incident photon, incident radiation, ये हम स्टडी करेंगे। दूसरा हम यहाँ पर
दूसरा हम यहाँ पर स्टडी करेंगे करंट का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ करंट विथ चेंज इन अप्लाइड पोटेंशियल, या एनोड पोटेंशियल भी हम इसको कह सकते हैं, अप्लाइड एनोड पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल फ्रॉम द बैटरी हम अप्लाई करेंगे। और थर्ड इसमें हम देखेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी, करंट का वेरिएशन चेंज इन फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। और एक और हम यहां पर बात कर सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट, पर भी ये डिपेंड कर सकता है, प्लेट्स फॉर इलेक्ट्रोड, राइट। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए बेटा, एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, एक हमारे पास इंटेंसिटी है, हमारे पास एक पोटेंशियल है जो हम अप्लाई करेंगे, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो मेन हमारे पास बेटा ये 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें हम आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद दीज 4 वेरिएबल्स कैसे वेरी करता है, बाय कीपिंग 2 कांस्टेंट, बाकी के 2 वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है वो हम इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में करते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बाय कीपिंग एनोड पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग कांस्टेंट, राइट। सो लेट अस से now let us start with the first topic, first point, effect of intensity of light on photoelectric current. So it is found experimentally, if we increase the intensity of light, it is a graph in between intensity of light and current. यहाँ पर हमने लिया intensity of light and current, ठीक है। So it is found experimentally that photoelectric current was directly proportional to the intensity. तो यहाँ पर एक directly proportional का straight line ग्राफ आया हमारे पास। So the conclusion is photoelectric current was directly proportional to intensity of light. कैसे समझ सकते हैं बेटा हम इसको, किस तरह से हम इसको समझेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। देखिए इंटेंसिटी का मतलब है फोटॉन्स, इंटेंसिटी की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, वो इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटॉन्स। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही ज्यादा होंगे, राइट। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे मेटालिक सरफेस से, कैथोड से, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मींस इंटेंसिटी हमने लिखा फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, फोटॉन्स, जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा उतने फोटॉन्स ज्यादा होंगे, और जितने फोटॉन्स ज्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी ज्यादा होंगे, ठीक है। ये इस तरह से एनालॉजी को आप समझ लीजिए। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस पे, कैथोड पे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट होंगे, राइट। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, जो हमने ये चैम्बर बनाया हुआ था, दिस वाज कैथोड, और ये इस तरह से ट्यूब में हमने बंद करके बनाया हुआ था ना, ये एनोड, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हमने बना रखा था। दिस वाज द अरेंजमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही थी, इस पे पड़ रही थी, तो ये हमारा कैथोड था और ये हमारा एनोड था। तो कैथोड पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इधर से पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, दोज वर अट्रैक्टेड बाय द एनोड, इसलिए इसको कलेक्टर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमीटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर भागना शुरू कर देंगे। जितना ज्यादा एमिशन होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। सो इंटेंसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज हाउ वी कैन रीच एट द कंक्लूजन। सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। Now let us continue with the second point, effect of potential on anode, on photoelectric current.
वो हमने एनोड क्यों कहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड था। इधर वाला कैथोड है, उधर एनोड है, पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड था। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी आप इसको समझ सकते हैं। तो तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटेंसिटी को फिक्स रखना पड़ेगा बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट एंड एज वेल एज एक और टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। दोनों ही चीजों को, दोनों ही पैरामीटर्स को कांस्टेंट करने के बाद अगर हम दोनों को कांस्टेंट करते हैं देन पोटेंशियल का वेरिएशन, पोटेंशियल को वेरी करते हैं, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट। तो दोनों चीजें कांस्टेंट रखी हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए बेटा हम एक बहुत सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया y एक्सिस, हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ x एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस पर हम पोटेंशियल लेते हैं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल हमने लिया, पॉजिटिव पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, ये जीरो पोटेंशियल, ठीक है, ओरिजिन। इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर करंट लेते हैं, सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं मींस एनोड का पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं। मैं दोबारा से याद दिला देता हूं आपको बार बार, देखिएगा ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। बैटरी हमने इस तरह से कनेक्ट की हुई है, दिस इज द वे दैट वी हैव कनेक्टेड द बैटरी। ये इस तरीके से इस पे चैम्बर है, ठीक है, ऐसे हमने इसको बना रखा था। तो ये आपका कैथोड है और ये बेटा ये एनोड है। हम ये कह रहे हैं कि एनोड का, क्योंकि पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव है, हम ये कह रहे हैं कि अगर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव और बढ़ा दें और स्ट्रॉन्ग कर दें तो ये क्या करेगा, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुल करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो ये पुल करेगा वो और ज्यादा करेगा। तो इसमें हम किस तरह से समझ सकते हैं, बेसिकली जितना ज्यादा मोर पोटेंशियल हम इस तरह क्रिएट करेंगे, मोर पॉजिटिव इसको बनाएंगे, ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब करंट बढ़ना चाहिए और हुआ भी ऐसा ही, करंट बढ़ेगा। हमने क्या किया हुआ है, हमने ये इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है, इंसिडेंस फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एक ही सोर्स हम यूज कर रहे हैं, इंटेंसिटी उसका भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल निशान हमने लगाया था बैटरी में इसको हम चेंज कर रहे हैं, राइट, बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट वाज फाउंड एट जीरो पोटेंशियल, ऑलरेडी फोटोइलेक्ट्रिक करंट था, क्योंकि इंसिडेंस ऑफ फोटोन तो हो ही रहा है, उससे एमिशन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी करंट होगा। बट जो करंट है वो इस तरीके से हम एक ग्राफ बना देते हैं, आपको फिर बता देंगे कैसे बनेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया। तो बेसिकली पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है, बट अल्टीमेटली ये सैचुरेशन को रीच करता है। उसके बाद कितना ही पोटेंशियल आप बढ़ा लीजिए, ये वाई एक्सिस की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ने का मतलब है कि जो करंट की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट ही है, राइट। दिस मच अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट है। अब पोटेंशियल आप कितना ही पॉजिटिव बढ़ा लीजिए इतना ही करंट रहेगा। इसका क्या रीजन है जी, इस कैथोड की भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है, ठीक है, कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट कर सकता है। उधर एमीटर जो हमने एनोड बना रखा है उसकी भी कैपेसिटी है, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई करंट रीचेस एट मैक्सिमम। तो इस ग्राफ को हम सिर्फ इतना ही दिखाते हैं, आगे हम नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी, लेट अस से I1 इंटेंसिटी पर ये कोई ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, गॉट इट। तो ये तो था पॉजिटिव अप्लाई करने पर ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे आ गया। उसके बाद जब हमने पोटेंशियल को डिक्रीज किया, डिक्रीज करने का मेरा क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर हमने इसको रिवर्ट कर दिया, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, सॉरी इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव था ऑलरेडी वो लेस पॉजिटिव होता जा रहा है, और जो नेगेटिव था वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है और मोर पॉजिटिव होता जा रहा है। तो जैसे ही ये चेंज आएगा तो करंट भी रिवर्स हो जाएगा, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, they will feel repulsion from this negative plate, क्योंकि नेगेटिव आपने बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन will feel repulsion from there, तो वहां पर ये रिपल्शन फील करेंगे, तो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो यहाँ भी मैक्सिमम था, आपने जैसे ही उल्टा किया ये करंट डिक्रीज होता हुआ चला गया। बट एट जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट पर भी करंट जीरो नहीं हुआ,
देयर इज सम करंट, ये यहां से यहां तक करंट एग्जिस्ट करता है सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। फिर हमने क्या किया और उसको डिक्रीज किया, मींस हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब है हमने इस डायरेक्शन में ग्राफ को स्टडी करना है अब। तो धीरे 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 ग्राफ क्या हो गया, जीरो पर आ गया। तो इस पॉइंट पर जाकर बेटा ये वो पॉइंट है जिसको हम V0 1 कह लीजिए, V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इज हमने ऐसे लगा दिया है कि 1 2 3 हम अलग अलग दिखा सके। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential is the value of anode potential at which the photoelectric current becomes zero in the circuit, that is called stopping potential, ठीक है। तो ये आया हमारे पास stopping potential। उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करें, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, कुछ और फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट करते हैं, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज लिटिल बिट ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और जो इनिशियल इंटेंसिटी से उससे ज़्यादा है, तो करंट क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हमें दिखाई देगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ विल अपीयर लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ की शेप बनेगी। लेटर ऑन अगर हम, ये हमारे पास क्या है, I2 इंटेंसिटी है। एक और इंटेंसिटी का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, सेम एक्सपेरिमेंट को विद हायर फ्रीक्वेंसी हम रिपीट करें, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा दैट वुड अपीयर लाइक दिस। मींस शेप ग्राफ की सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। इंटेंसिटी हमने तीनों अलग अलग पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है विद डिफरेंट इंटेंसिटीज। और यहाँ पर बेटा जो इंटेंसिटी है, I1 सबसे कम है, I2 और I3 सबसे ज़्यादा है, इंटेंसिटी को वेरी किया है। तो सभी केसेस में सैचुरेशन करंट आया है, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट आएगा, क्योंकि करंट तो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। सैचुरेशन करंट बढ़ गया क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन एक ही इंटेंसिटी के लिए, कॉमन इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, एक करंट उसी एक ही जगह रहेगा, ठीक है। उसके बाद reaches at maximum when we increase the potential, anode potential, current reaches at maximum, reaches at saturation. When it starts decreasing, current decreases. When we apply negative potential, current again decreases and reaches at zero at a value of negative potential called stopping potential. So this is the ultimate conclusion of this particular topic, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब आपने यहाँ अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो कुछ डेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ हिम्मत वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और वो डेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द पावर, दे हैव द एनर्जी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दे विल क्रॉस दिस पर्टिकुलर रीजन नेगेटिव होने के बाद भी, और दे मस्ट पोजेस द एनर्जी EV0, ठीक है। हम जानते हैं कैसे निकालते हैं हम इसको, ठीक है। ये फार्मूला बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम निकाल सकते हैं। जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है वो एनर्जी EV0 कहलाती है। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, तो एक नोट से लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। मतलब मैंने ये क्यों लिखा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई अब इस बीच में, भाई देखो ये वाला साइड पॉजिटिव बन गया है, ये वाला साइड नेगेटिव बन गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल्शन फील करेगा, लेकिन फिर भी ओनली दोज इलेक्ट्रॉन, वेरी फ्यू विच हैज maximum kinetic energy will reach at this particular collector region, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ जाने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओनली दोज डेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर हम यहाँ से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV0, दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद इसमें हम आपको बताएं कुछ और ग्राफ से, जैसा हमने अभी यहाँ पे निकाला कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म हमें पता चली है इसमें, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता चला है दैट दिस इज द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called stopping potential, and this is negative potential actually. So
at which photoelectric current becomes zero, it is called stopping potential. तो this is all about the concept kinetic energy. एक चीज और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, सभी इंटेंसिटी डिफरेंट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ये भी यहां से हम लिख सकते हैं। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हमें यहाँ पे पता चला कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या कोई डिपेंडेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग E मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो करंट बढ़ रहा है, जब आपने पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू कर दिया करंट कम हो गया। लेकिन जीरो वोल्टेज पर भी करंट जीरो नहीं हुआ। करंट कब जीरो हुआ है, व्हेन पोटेंशियल रीचेस एट ए पर्टिकुलर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू कॉल्ड stopping potential. So these are the few conclusions that can be drawn from this particular case. Now the third point and the last observation of this experiment is effect of frequency on stopping potential. Means how the frequency, if you vary the frequency of incident radiation, then what are the changes observed on stopping potential. तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हमने अप्लाई की है, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3. द वेरिएशन इज शोन हियर. 3 kinds of frequency means incident radiation of 3 different frequency was applied one by one, but in all cases saturation current is same. Why it is same? Because intensity is constant but frequency is different. Intensity is constant, that's why saturation current is same, ठीक है। But due to the change in frequency of incident radiation, keeping intensity constant, if we observe the stopping potential as a function of frequency, then we found that for different frequency radiations there is different stopping potential adjust. For 1 this is V01, for 2 this is V02, and 3 this is V03. And it is observed that as frequency increases in this order, the stopping potential also increases in the same order. Means frequency is directly proportional to, या stopping potential is directly proportional to frequency of the incident photon, incident radiation. So that is the way to draw this conclusion. Basically सबसे पहले एक ग्राफ बनता है frequency incident के लिए, ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद हमने सेम इंटेंसिटी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी अलग रखा, तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी सेम होने से वहीं से शुरू होगा और इस तरीके से जाएगा। जो पीछे वाला ग्राफ है वही हम बना रहे हैं यहाँ पर, बट बाय यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ठीक है। न्यू 1 के लिए लास्ट जो ग्राफ डिस्कस किया था वो बनाया, फिर न्यू 2 के लिए सेम ग्राफ बनाया, तो चेंज यहाँ से ऑब्जर्व होना शुरू हुआ, उसके बाद थर्ड चेंज यहाँ से ऑब्जर्व होना शुरू हुआ। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट भी मिल सकता है कि ये जो चेंज है यहाँ से ऑब्जर्व हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वी मस्ट नो द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, दैट इज इंपॉर्टेंट इनफ। सो द कंक्लूजन इज, overall conclusion of this particular topic is, by keeping intensity constant, stopping potential is directly proportional to frequency. Stopping potential is directly proportional to frequency. Kinetic energy does not depend on intensity of light. Kinetic energy depends on frequency, because frequency आप ऐसे समझ सकते हैं, because देखिए इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ। मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पर लिखा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाज EV0। हम ये कह सकते हैं बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है।
और यहाँ हमने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो दोनों कंक्लूजन्स को अगर हम मिलाते हैं तो हम इस एक फाइनल कंक्लूजन हम ये भी लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो। ठीक है, सो दैट इज आल्सो द कंक्लूजन फ्रॉम हियर, मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency of the incident radiation. That is also the conclusion from the same variation, same study. Okay. So this all about the graph. Now on the basis of these three variations, one more is there, point number 4 is there, observation. और fourth observation में हम ये कहते हैं कि the incidence of the photon and removal of the electron from the surface is an instantaneous process. The time lag is very less. So these are the 4 observations. तो fourth point में हम यहाँ पर लिख दें, if it is visible, तो fourth point में हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा time lag between incidence of photon and removal of electron is negligible, right? ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, is negligible. This is conclusion number 4 or fourth observation. So these are the 4 observations that we have drawn. On the basis of this, देखिए हमने यहाँ पर जो वेरिएशन दिखाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको हम एक और ग्राफ से दिखा सकते हैं, वो फटाफट से हम देख लेते हैं एक बार। लेट अस सी। हमने अभी कहा बेटा यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसको डिफरेंट मेटल्स के केस में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम बता सकते हैं? दिस इज द वे वी कैन मेक इट एज, आप इन्हें एक ऐसे बना दीजिए, मेटल ए, मेटल बी, स्टॉप। इसके लिए यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी देखिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनालॉजी देख लीजिएगा, तभी हमने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है डिफरेंट मेटल्स के केस में। ठीक है, डिफरेंट मेटल सरफेसेस के केस में यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने न्यू नॉट डैश से रिप्रेजेंट किया। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग या थ्रेशोल्ड कहिएगा, एग्जैक्ट वर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, राइट? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन दिस इज द मिनिमम frequency of incident photon, incident radiation below which no photoelectric emission take place, या ये कह सकते हैं this is the minimum requirement of the frequency for the photon to emit the electron from the metal surface to photoelectric effect to happen. ठीक है, सो इतनी फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी, समझ रहे हैं ना आप? दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो ये है, क्योंकि इससे पहले कोई ग्राफ इधर कोई वेरिएशन ही नहीं है, ग्राफ का वेरिएशन यहाँ से शुरू होता है, जब फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी तब इधर वेरिएशन आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी तब यहाँ पर हम वेरिएशन इन स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे। सो दीज आर द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ए एंड बी, डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में, डिफरेंट मेटल्स के केस में, सो दैट इज बीइंग शोन बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक नई टर्म हमारे पास आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड ऑफ रेडिएशन, रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। ठीक है, तो फोटोन के पास इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।